क्या धर्म न दूसर जाते समान आगम निगम पुराण बखाना धर्म हेलो ये आ गए हनु और मेरी बात को मानकर अयोध्या वापस लौट जाओ। हे तात सुमंत मैत्री मैत्री बूढ़े मैत्री यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के बदले में तुमसे यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, जितनी जल्दी घर जा सकते जितनी जल्दी घर जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। और 14 वर्षों के लिए तक इस राधा को बिसराओ तुम, जितनी जल्दी हाँ ध्यान दीजिए। आप सुन रहे हमारे राम जी को और पुनी का चूल्हा खाने कहीं कटबानी प्रभु वर्जे बड़न चित जानी। मुझे ये लगता है छोटे भाई लखन मेरे साथ में जाने के लिए तैयार है। आप चलोगे ना मेरे साथ में? हे सुमंत जी, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आपके साथ मैं तो नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे? परंतु मेरा एक संदेश जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और वह मेरा संदेश मैया कैकेयी को दे देना जाकर, कह देना जाकर, कह देना माता कैकेयी से घी के चिराग जलावे वो। हम तो काटे थे सो निकल गए, हम तो काटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज्य चलावे वो। और कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो मातारी हैं और जो कृपा उन्होंने हम पर की है उसके भी हम आभारी हैं। मेरा संदेश जरूर पहुंचा देना। देखिए भाई, ये गए हमारे डॉक्टर धर्म। ये तुम कैसी बात करते हो? तुम जानते हो कि हमारे पिता के तुल्य है
और तुम्हें इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना तात सुमंत जी के लिए शोभा संपन्न नहीं होता। इसलिए तुम अपनी वाणी में संयम रखो। हे मेरे महाप्रभु, आपके पिताश्री ये भली भात जानते थे। आप मुझे धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे वंश में शिव दधीच हरचंद नरेशा। आपके पिताश्री महाराज भली भात ये आपके विषय में जानते थे कि मेरा पुत्र राम सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, ये सत्य वचनों का पालन करने वाला है, पुत्र धर्म का पालन करने वाला है। ये मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। उन्होंने एक मार्ग मेरे लिए निश्चित किया था प्रभु। क्या? उन्होंने कहा था कि यदि मेरा पुत्र राम वापस न आए तो सुमंत्र तुम उन्हें विवश न करना। बस एक उनसे कथन मेरा कह देना कि यही विधि अवध आव फिर सिया। तुम ना सको तो ना हो, लेकिन सीता को तो कम से कम वापस भेज दो, क्योंकि नतरु निपट अवलंब विहीना। यदि सीता भी वापस नहीं आएगी तो फिर मेरे जीने का मार्ग ही बंद हो जाएगा। फिर मेरे लिए कोई सहारा नहीं बचेगा। मई के ससुरे सब ही सुख जब ही जहां लगमान, जहां पर सीता का मन रहे कि मुझे मायके में रहना है तुम मिथिला में रह ले, और जब मन आ जाए कि मुझे ससुराल जाना है तो अयोध्या में रहे। मैं उसी के सहारे से अपना जीवन जी लूंगा। नहीं तो मेरी स्थिति इस प्रकार से होगी सुमंत्र, जिस प्रकार से जल से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली क्षण भर भी जल से अलग नहीं हो सकती, अपने प्राणों का त्याग कर देती है। उसी प्रकार मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा सुमंत्र, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वैदेही, उन्होंने कहा था वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को मेरे महाप्रभु। और ये भी यदि बन को कही तो मरा समझिए कौशल को। पिताश्री आपके चढ़ी जीवित नहीं रहेंगे मेरे महाप्रभु, जीवित नहीं। देख रहे हैं आप लोग सुंदर अवधेश राजपूत। हे प्रिय सीते, तुम देख रही हो तात सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम तात श्री सुमंत जी के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अयोध्या वापस जाने से सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिरहु त सब कर मिटई खभारू। तुम्हारी अयोध्या वापस जाने से सास ससुर अर्थात मेरे माता पिता का दुख, परिवारजनों का दुख दूर हो जाएगा और उन्हें साहस बंधा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तात श्री सुमंत जी के साथ अयोध्या चली जाओ। नहीं नहीं स्वामी, आज आप ये क्या कर रहे हैं? एक सर्प बिना मणि के जीवित रह सकता है, वह चंद्रमा बिना चांदनी के रह सकता है, परंतु हे दीनानाथ, मैं आपके बिना उस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ?
मेरे स्वामी वन के काटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे प्रिय, मेरी बात मानो। तुम मेरे साथ वन प्रखंड में मत चलो। वन में मिलने वाले अनेक प्रकार के कष्टों को तुम कैसे सहन करोगी? न जाने कितने राक्षसों के समूह विचरण किया करते हैं और मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि तुम महलों में पली बड़ी हो, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को तुमने भोगा है और वन में मिलने वाले कष्टों को तुम कैसे सहन करोगी प्रिय? इसलिए संग ना चलो तुम सिया, संग ना चलो तुम सिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। मैंने बन का ये व्रत ले लिया। मैंने बन का ये व्रत ले लिया। संग ना चलो तुम सिया, संग ना चले तुम सिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। मैंने बन का ये व्रत ले लिया। ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। मैंने बन का। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? हे करुणा यतन, मैं आपकी बिना उस अयोध्या में रहूं? नहीं नहीं स्वामी, छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, कैसे रहिया, कैसे रहिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, कैसे रहिया। हे प्रिय, तुम कहती हो संग में मैं भी चलूंगी? नहीं प्रिय नहीं, क्योंकि और ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे नवल है कठिन बन की है सिया, इनमें न चल पाओगी। क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं वन में जाकर करूंगी क्या? वन में रहूंगी, सेवा करूंगी, चरणों की मैं तो दर्शन करूंगी। आज चरणों के मैं तो दर्शन करूंगी। आप ये राह कठिन बन की है सिया, इनमें न चल पाओगी। घर रहो तुम सिया, मैं बना तपसिया। और तुम्हें करना क्या है? सेवा कर माँ की सिया, सेवा कर माँ की सिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। मैंने बन का ये व्रत ले लिया। के न जाओ पिया, छोड़ के न, छोड़ के न, छोड़ के न जाओ पिया, कैसे रहिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, तुम बिन कैसे रहिया।
व्रत ले लिया, मैंने मन का ये व्रत ले लिया, मैंने मन का ये व्रत ले लिया। ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, मैंने मन का ये व्रत ले लिया, मैंने मन का ये व्रत ले लिया, मैंने मन का ये व्रत ले लिया। और स्वामी ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे रमेश। हे दीनानाथ, क्या कभी सोने की चमक कभी सोने से अलग हो सकती है? नहीं नहीं स्वामी, सोने की चमक कहाँ सोने से दूर नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा। और मैं तो केवल यही कहूंगी, हे दीनानाथ मेरे प्रभु वरी सुन लो, वन में मुझको ले लो, मेरे राघो सुन लो, वन में मुझको ले लो, यूं मुझे छोड़े जाना मुनासिब नहीं, मुझे छोड़े जाना मुनासिब नहीं। मेरी मानो कहीं बनना, मेरी मानो कहीं, मेरी मानो जाना मेरे मुनासिब नहीं, मेरे मानो कहीं। जाऊंगी तू करूंगी क्या हे नाथ, वन में जाऊंगी मैं सेवा तुम्हारी करूं, चरणों के मैं तो दर्शन करती रहूं। वन में जाऊंगी मैं सेवा तुम्हारी करूं, चरणों के मैं तो दर्शन करती रहूं, चरणों के मैं तो दर्शन करती रहूं। संग में मुझको ले लो मेरी विनती सुन लो, संग में मुझको ले लो मेरी विनती सुन लो, कैसे रहूंगी। हाँ, मैं ध्यान अपने दीजिए। प्राणों सुमंत्र पठा और हमारे आसंद रात अयोध्या जाने को तैयार है और ना ही सीता, इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है
कि आप ही अयोध्या वापस जाएं और महाराज को इस दुख के समय में खुद से संभालें। और मेरा एक निवेदन और है, मेरे प्यारे लक्ष्मण ने जो मेरी माँ प्यारी माँ कैकेयी के लिए शब्द कहे हैं वो आप माता कैकेयी से जाकर मत कहिए। आपको मेरी सौगंध है, आपको मेरी सौगंध है तात सुमंत जी। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। घर आएंगे 14 वर्षों में हम उनको श्रद्धा से पूजेंगे उनको। इसलिए अब आप अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट। प्रभु मेरे साथ में आप ये न्याय नहीं कर रहे, ये आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि देवी सीता ने आपसे प्रार्थना की, आपने देवी सीता को स्वीकार कर लिया, उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, आपने मुझे छोड़ दिया, तो ये मैं जानता हूँ आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी अपने प्राणों का भी शरीर से त्याग कर देंगे, अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे विवश न करें, मुझे ना छोड़े प्रभु, नहीं ना छोड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ और ना आप मुझे छोड़ सकते हैं, और ना आपको पिताजी छोड़ सकते हैं और ना ही पिताजी को मैं छोड़ सकता हूँ। इसलिए इस स्थिति में आप अयोध्या जाएं और महाराज को संभालें, महाराज को संतोष दिलावें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। हाँ ध्यान दीजिए भाई, पर्दा लगाइए थोड़ा।